नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक आर्टिकल कवर करने वाले हैं आपके साथ में। ये आर्टिकल बेसिकली लिखा हुआ है मिस्टर एंजल शेनॉफ ने, और जो इसका टाइटल है वो लाइफ वेकअप कॉल्स के ऊपर है। दोस्तों, इसमें जो राइटर है उन्होंने फोकस किया हुआ है कि हम कैसे अपनी जो लाइफ है वो बिना किसी डायरेक्शन के जीते हुए चले जाते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर रिवाइज करते हैं तो हम स्ट्रगल करते हैं और फिर समझ नहीं पाते हैं कि वापस चीज़ों को कैसे पटरी पे लाया जाए या फिर चीज़ों को कैसे करेक्ट किया जाए। दोस्तों, रीज़न क्या है कि हम अपनी जो लाइफ है मेनली ड्रिफ्टिंग मोड में जीते हैं। पानी की बहाव की तरह हमारी लाइफ रहती है, जिधर धारा जाती है हम उसके अकॉर्डिंग ही डाइवर्ट होते चले जाते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपनी जो लाइफ है वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जबकि लोगों के जो एम होते हैं, इंटेंशन होते हैं, प्लान्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। और फिर क्या होता है, हमारी लाइफ और ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाती है, या फिर बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है कई बार। तो वो समझ में आना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कई जो मेनली रीज़न है इसका, वो रीज़न ये है कि हमारा जब पर्पस क्लियर नहीं होता, हमारी जो मेंटल स्टेट है वो क्लैरिटी नहीं रखती है, जब कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, तब जाकर के ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं। और होता क्या है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम इतना डिले कर देते हैं कि उन चीज़ को करेक्ट कर पाना या फिर उन चीज़ों को रिवाइज कर पाना, रिवर्स कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमें क्लास 8th के सिलेबस में पढ़ाया गया था मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं हमें पढ़ाया जाता कि जो फंडामेंटली कंपाउंडिंग जो इम्पैक्ट होता है हैबिट्स का, अगर वो भी हमें पढ़ाया जाए या फिर उस चीज़ पे भी फोकस डाला जाए अगर बचपन से ही, तो शायद हम अपनी जो लाइफ है उसको ड्रिफ्ट होने से रोक सकते हैं। राइट दोस्तों, अगर आप देखोगे, थकावट और एक संतोषजनक जो थकावट होती है उसमें काफ़ी फर्क होता है। दोस्तों, थकावट मीन्स आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हो, जबकि संतोषजनक थकावट एक ऐसी होती है जहाँ पे आपने पूरा दिन वेल इंटेंशन के साथ में आपने बिताया और आपका जो एम था वो आपने अचीव कर लिया, तो आपको मेंटली एक सेटिस्फेक्शन है, हाउएवर फिजिकली आप टायर्ड हो चुके हो। राइट, तो दोस्तों हमें उसी डायरेक्शन में अपनी एनर्जी है उसको उसी डायरेक्शन में लगाना चाहिए जहाँ से हमें जो जीवन के एक्चुअल मीनिंग्स हैं वो निकल के हमारे फेवर में आए। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए जो समय है वो बहुत तेजी से भागता है, इसलिए जो आने वाला कल है उसको उस पे फोकस करने की बजाय अगर हम आज पे फोकस करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे और उसी इंटेंशन से अगर हम जिएंगे, तो शायद हमारा आने वाला जो कल है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम फ्यूचर के बारे में ही सोचते रह जाते हैं, ठीक है ना। तो एडवाइस यही दी है यहाँ पे राइटर ने कि डोंट ड्वेल इन फ्यूचर। आप अगर फ्यूचर के बारे में ही सोचते रह जाओगे तो आप अपना प्रेजेंट तो जी ही नहीं रहे। तो आपको दोस्तों इंटेंशन के साथ में अपना जो प्रेजेंट है वो जीना है, सिर्फ सोचना नहीं है। सोचने से कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। देखिए दोस्तों, लाइफ ना बहुत छोटी होती है और हमें हर एक अपना जो सेकेंड है वो वेल इंटेंशन और रिफ्लेक्शन के साथ में जीना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। कई बार लोग पूरी लाइफ प्लान करते हैं और इंतज़ार करते हैं खुशी भरे पल का, और उसके चक्कर में अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है वो खो देते हैं, वो मिस आउट कर देते हैं। दोस्तों, ये गलत है। आपका जो प्रेजेंट है, जो आज है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो राइटर ने इस आर्टिकल में शेयर की है। एक फैमिली होती है जहाँ पे एक फादर, एक मदर और एक उनका बेटा होता है, साथ में रहते हैं। फादर मदर काफ़ी एजिड हो जाते हैं, और होता क्या है, अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से फादर जो थे वो एक्सपायर कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो काफ़ी टाइम के बाद में जब अपने पुराने वाले घर पे बेटा अपनी माँ के साथ में आता है, तो वो देखता है ड्रॉअर में उनके जो फादर थे उनका लैपटॉप था। तो वो एक्साइटमेंट में वो लैपटॉप निकालता है और उस लैपटॉप को देखना, चेक करना शुरू कर देता है। डेस्कटॉप पे ही दोस्तों एक फ़ोल्डर था, उस फ़ोल्डर में एक
फादर का लास्ट वीडियो था जो उन्होंने इस दुनिया से जाने से पहले रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। और उस वीडियो में उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बेटे के लिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज शेयर किया हुआ है। दोस्तों, उन्होंने बताया हुआ है कि वो कितने ग्रेटफुल रहे हैं और वो कितने हैप्पी थे अपने बेटे के साथ में रह करके, अपनी वाइफ के साथ में रह करके। उन्होंने बताया कि उनको उनकी लाइफ में कोई भी रिग्रेट कभी नहीं रहा। उन्होंने साथ ही साथ शेयर किया कि वो कंप्लीट पीस में थे और उसी पीस के साथ ही उन्होंने इस दुनिया को भी अलविदा कहा था। इसलिए उन्होंने वीडियो को एंड करने से पहले, अपना जो मैसेज है वो समराइज करने से पहले, कंक्लूड करने से पहले उन्होंने बताया कि मुझे पता है कि एक ना एक दिन तुम दोनों लोग मुझे मिस करोगे, क्योंकि मैं तुम में से सबसे ज़्यादा एजेड हूँ, मेरी ही सबसे ज़्यादा एज हो चुकी है और ये यूनिवर्स लॉ है कि आपको इस सृष्टि को छोड़ करके जाना ही होता है। तो उन्होंने बताया कि मैं बूढ़ा हो चुका था, इस वजह से मैंने इस दुनिया को अलविदा कहा, जो कि एक नेचुरल सत्य है। ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। इनफैक्ट आपको मेरे लिए स्माइल करनी है, कि बिकॉज मैंने जो लाइफ है वो प्रॉपर जी है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ इन वेल मैनर। तो उन्होंने ये जो मैसेज दिया है, उस मैसेज में उन्होंने बताया कि मैंने जैसी लाइफ इमेजिन की थी, मैं वैसी ही लाइफ जी करके गया हूँ इस दुनिया से, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हो सकता है ये स्टोरी आपके दिल को छू रही हो या ना छू रही हो, बट अगर मैं आपसे यहाँ पे वीडियो पॉज करने के बाद में पूछूं कि आर यू लिविंग वेल, क्या आप अच्छे से जी रहे हो, जैसा आपने इमेजिन किया था, जैसी आपको अपनी लाइफ जीनी है, क्या आप उस तरीके से जी रहे हो? आप एक बार मिरर के सामने खड़े होकर के अपने को आंसर दीजिएगा। और वही एक मोमेंट है जहाँ से अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जहाँ पे वर्क करना है, आपको उन चीज़ों को इमीडिएटली नोट डाउन करना चाहिए और उनको करेक्ट करना चाहिए दोस्तों, राइट? तो दोस्तों, जो वेकअप कॉल्स हैं लाइफ में, जो हमें कई बार काफ़ी लेट मिलती हैं, इनको ही हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं इस सेशन में। तो जो हाईलाइट किए हैं मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ, शेयर करता जाता हूँ आपके साथ। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जो आपका आज का मोमेंट है, दिस मोमेंट इज योर रियल लाइफ? कभी आपने गौर किया ये चीज़? दोस्तों, होता क्या है, हमारी हर एक सांस जो है वो अनमोल है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से हमें जीना चाहिए, कंप्लीट डेडिकेशन के साथ में। ठीक है ना दोस्तों? टेम्पटेशन हमेशा लाइफ में चलेंगे, हमेशा ही रहेंगे। ये एक ह्यूमन माइंड है और आपका जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो टेम्पटेशंस हैं उनके बीच में फाइट करते रहेंगे। आपकी यहाँ जॉब लगेगी, आप 2 साल बाद एक सुपर बाइक लेने का एम बनाएंगे। जब 2 साल पूरे होंगे, आप बड़ा इजीली बाइक ले लेंगे और फिर आपका जो गोल होगा वो आप देखोगे कि आपका गोल बदल गया है। अब आपने आगे अगले 2 या 3 साल का एक गोल और बना लिया कि अब आपको एक कार लेनी है। जब तक आप वो गोल पूरा करोगे, तब तक आप ऑलरेडी जो सैचुरेशन लेवल होगा वो पूरा हो चुका होगा कार का। अब आप एक अच्छा सा घर प्लान करोगे। तो दोस्तों, टेम्पटेशंस कभी नहीं जाने वाली, ठीक है ना? हमें इनके साथ में रह करके इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम ना कई बार मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि रियल लाइफ है क्या। हमारी मायने में कई बार डेफिनेशन होती है कि जो जब हमारा जन्म होता है और जब मृत्यु होती है, उसके बीच की जो जीवन है वही हमारी लाइफ है, जबकि सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, आपकी 2 सांसों के बीच का जो इंटरवल है, उस मोमेंट को आपने कैसे जिया है, वो एक्चुअली लाइफ है। तो क्या आप ऐसी लाइफ जी रहे हो कंप्लीट इंटेंशन के साथ में, जहां पे आपको पता हो कि आपकी पूरी एनर्जी पूरा कंट्रोल में है आपके, ठीक है ना? तो ऐसे हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए और इस मैनर में हमें जीना चाहिए। दोस्तों, आज के टाइम में वी आर मेनली फोकसिंग ऑन स्मॉल थिंग्स। तो मेरी आपसे एडवाइस है, प्लीज स्टॉप सर्चिंग फॉर स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना? ये जो वेग क्रेविंग्स है ना, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करती है और इनकी वजह से जैसे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है, हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, हमारा जो गोल होता है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? और फिर हम वही होता है कि हम ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं।
इसलिए दोस्तों हमें हर एक मूवमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम कंप्लीट कंट्रोल और एक जो काइंडनेस से भरा होना चाहिए, एक पीसफुल होना चाहिए, विदाउट फियर होना चाहिए, विदाउट एनी रिग्रेट होना चाहिए हम जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, राइट। तो आपका सबसे जो प्राइम एम है वो ये होना चाहिए कि हर एक मोमेंट में आप अपना बेस्ट दो। वो आपका लाइफ का बेस्ट होना चाहिए, आपका करियर का बेस्ट होना चाहिए। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे प्रेजेंट के एफर्ट्स होते हैं वही हमारा जो फ्यूचर है उसके सीड्स डिफाइन करते हैं। तो आप जितना इंटेंशनल एफर्ट अपने आज के इस समय, जिस समय आप सांस ले रहे हो उस समय दोगे, वो उतना ही बेहतर आपको भविष्य में रिजल्ट देगा, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अ लाइफ टाइम इज नॉट वेरी लॉन्ग? सोचिएगा दोस्तों, कभी दोस्तों जीवन कभी ना लंबा नहीं होता। आपके पास जो है आपको उसमें सेटिस्फाइड होकर के स्ट्रगल करते हुए आपको उसको संजो के रखना है, राइट। दोस्तों 80 साल गारंटेड नहीं होते कभी लाइफ में। कई तो ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको वो भी नहीं मिला या फिर उससे बहुत कम मिला है, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे भी बहुत कम मिला है। इसलिए आप अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हो तो आप बहुत लकी हो दोस्तों, क्योंकि आपके पास मौका है, आपके पास चांस है अपनी स्टोरी को रीराइट करने का, करेक्ट करने का। तो दोस्तों आपको लॉजिकली आज यूनिवर्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आपको एक और नया दिन मिला जिसमें आप और अच्छे से एफर्ट दे सकते हो और अच्छे से आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है ना। आप उन लकी लोगों में से हो जिसके पास एक गॉड गिफ्टेड एक एक्स्ट्रा डे आया हुआ है। तो आपको इस तरह से अपना प्रतिदिन काउंट करना चाहिए। आपको कंप्लीट स्टेयर केस पे फोकस नहीं करना चाहिए दोस्तों, आपको हर एक दिन को काउंट करते हुए जीना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि द सेक्रीफाइसेस यू मेक टुडे विल पे डिविडेंड्स इन द फ्यूचर? दोस्तों सीधी सी बात है, आप आज जो भी त्याग कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उसके लिए मेहनत आपको आज से ही करनी पड़ेगी, राइट। जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतना ही बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आपको रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिलेगा, आपको रिफाइन करने का टाइम मिलेगा, आपको चीज़ों को रिपीट करने का टाइम मिलेगा। दोस्तों when it comes to working hard to achieve a dream, चाहे वो डिग्री अर्न करना हो, चाहे वो एक बिजनेस को सेटअप करना हो, ठीक है, या फिर कोई पर्सनल अचीवमेंट हो, इन सब चीज़ों के लिए टाइम और कमिटमेंट मस्ट है। और टाइम दोस्तों, कंपाउंडिंग में टाइम का ही मेन रोल होता है, मेन की वही है। आप जितना डिले करोगे आपका जो गोल है, आपका जो रिजल्ट है, वो उतना ही श्रिंक होता चला जाएगा, राइट। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको शुरू करना चाहिए। दोस्तों आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपके जो एक्शंस हैं वो किसी भी मैनर में आपके जो वर्ड्स हैं उनसे लाउडर होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि when you procrastinate you become a victim of your yesterday? देखिए दोस्तों, आप खुद सोचिए, टाल मटोल बहुत ही नुकसानदायक है। आपको जो भी करना है वो आज करना है। अगर आप टाल मटोल करते हुए 5 साल तक ऐसी ड्रिफ्ट करते हुए चले जाते हो, तो आपको नहीं लगता कि आपने अगर 5 साल पहले किसी एक यस्टरडे में कोई अप्रोप्रिएट स्टेप ले लिया होता तो शायद 5 साल बाद आपकी जो लाइफ है वो अलग होती। वो शायद हो सकता है 1 इंच आगे बढ़ती या 1 स्टेप आगे बढ़ता, बट आगे बढ़ता। आप एटलीस्ट 0 पे नहीं होते। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो डे इन डे आउट हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है और हम बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर पाते, राइट। तो दोस्तों आपकी जो अप्रोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको हर वक्त प्रोएक्टिव अप्रोच रखिए और प्रोडक्टिव रिजल्ट्स पे फोकस रखिए, ठीक है ना। सिर्फ मूवमेंट्स पे नहीं, आपका रिजल्ट्स भी आना बहुत ज़रूरी है, वो एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, वो इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है हम उस पर आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो फेल्योर्स हैं आर ऑफन अ गुड लेसन्स? दोस्तों कई बार हम जो फेल्योर्स होते हैं ना, अपनी जो असफलताएं होती हैं
उन्हें हम मतलब एक सीखने का अवसर नहीं मानते हैं, बल्कि हम एक रोड ब्लॉक मान लेते हैं, हम करियर एंडिंग मान लेते हैं, हम लाइफ एंडिंग मान लेते हैं। जबकि दोस्तों, जो आपकी फेल्योर्स हैं, वो फेल्योर्स आर अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस, ठीक है ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फीडबैक है, और आपको उस फीडबैक में से एक्सट्रैक्ट करना है जो भी आपने रीजनेबल लेसन वहां पे लर्न किया उस सिचुएशन पे। इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी कहीं पे भी एक डेड एंड की तरह नहीं देखना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। आपको हमेशा कांस्टेंट बेसिस पे रेजिलियंस के साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए दोस्तों। इवन मैं आपको बोलूंगा कि आपको थैंकफुल होना चाहिए कि अगर आप प्रैक्टिस के दौरान फेल होते हैं, रियल लाइफ के ग्राउंड में अगर आप फेल नहीं होते हैं, तो आप खुद सोचिए उन प्रैक्टिस में जिनमें आप फेल हुए थे, उन्होंने आपको कितने मेडल्स दिए, राइट। इसलिए फेल होना कहीं पे भी कोई भी गलत बात नहीं है। आपको फेलियर की जो डेफिनेशन है वो चेंज कर देनी चाहिए, आपको इसको कंसीडर करना चाहिए कि इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पास्ट में जब आप लाइफ जी रहे थे, दैट यू आर योर मोस्ट वैल्यूएबल रिलेशनशिप। दोस्तों, ना के बराबर लोग होंगे जो शायद अपने आप से प्यार करते होंगे, ठीक है ना। मतलब अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं दोस्तों। लाइफ में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से होनी चाहिए, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा करने से आपका जो सेल्फ वर्थ है वो कंट्रोल में रहता है, उसका ग्राफ ऊपर जाता है, ठीक है ना। आपका जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है वो आपके साथ में दोस्तों। आपको खुद को सबसे पहले स्वीकारना बहुत जरूरी है, अपने आप को एंडोर्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मूल्यवान चीज कोई है नहीं इस दुनिया में, स्पेशली आपके लिए, ठीक है ना। तो शुरुआत हमेशा अपने आप से होनी चाहिए दोस्तों। कई बार क्या होता है, हम दुनिया को दिखाने के लिए कि हम फ्लॉलेस हैं, इसके लिए हम सो दैट हम लाइक किए जाएं, ठीक है, हम एक्सेप्ट किए जाएं, हमें हर कोई पसंद करे, उसके चक्कर में हम कई बार कंप्रोमाइज करके लाइफ जीते हैं दोस्तों। सबको प्लीज करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आपको ये नहीं ट्राई करना चाहिए। आपको जो आपकी लाइफ है, जो नेचुरल लाइफ है, वो जीनी चाहिए, ठीक है ना। आपका आपके साथ में जो नेचुरल रिलेशनशिप है वो बिल्डअप होना, वो नरिशमेंट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको समझ में आना चाहिए दैट यू आर गुड इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ, यू आर फाइन इनफ, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, पता होना चाहिए आपको दोस्तों, राइट। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं दोस्तों। तो ये सारी वो चीजें हैं जो पास्ट में हमें कई बार मौका मिला समझने का, जानने का, देखने का, रिफ्लेक्ट करने का, बट हम उनको रौंदते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, और जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं तब कहीं जाकर के रिफ्लेक्ट करते हैं वन फाइन डे, और कई बार बहुत ज़्यादा लेट हो गई होती। तो दोस्तों, ये मैसेज मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस मैसेज को शेयर करके लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, सो दैट किसी की लाइफ में इतनी देरी ना हो जाए कि वो चीज़ें रिवाइज ना कर सके, रिवर्स ना कर सके, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, पास्ट में जब आप जिंदगी जी रहे थे अपने पेस पे, दैट अ पर्सन्स एक्शन स्पीक द ट्रुथ। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम लोगों के वर्ड्स पे ही चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इमोशनल होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन वर्ड्स को ही पकड़ता है, उनको ही कैच करता है, शब्दों को ज्यादा महत्व देता है दोस्तों। आप कई ऐसे लोगों से मिलोगे अपनी जिंदगी में, या मिले होगे, जो बिल्कुल सही शब्दों का चुनाव करते हैं और बिल्कुल सटीक टाइम पे करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, वो उन शब्दों के साथ में क्या अपने एक्शंस पे भी उतने ही खरे उतरते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लोगों के साथ में, मतलब लोगों को जज करने के लिए, आपको वर्ड्स और एक्शंस मैच होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप सिर्फ वर्ड्स के बेसिस पे अगर लोगों को जज कर रहे हो तो आप गलत जजमेंटल फॉर्म में जा रहे हो, ठीक है ना। आपके कनेक्शंस ऐसे लोगों के साथ में होने चाहिए जो एक्शन टेकर हो, जो बोलते कम हो, उनके एक्शंस ही बोलते हो, और वही उनका रिजल्ट एक नॉइज की तरह निकल के आता हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर दैट टुडे इज टू इंपॉर्टेंट टू वेस्ट, और इसके लिए आपको अपनी पर्सनल बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है, राइट। तो आपको क्या आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या एब्जॉर्व कर रहे हो, ये बहुत ही चूजी होकर के आपको ये अलाउ करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों,
क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों पास्ट में कि जो स्मॉल स्मॉल काइंडनेस हैं दैट कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस? दोस्तों छोटी छोटी जो काइंडनेस की एक्टिविटीज होती हैं या एक्ट होते हैं वो दुनिया बदल सकती हैं। ठीक है ना दोस्तों, बोल एक उसमें बोला गया है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो ये जो दुनिया है वहाँ पे दोस्तों जितना आप बीइंग ह्यूमन रहोगे, जितना काइंड हार्टेड रहोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट है। अननेसेसरी की चिल्लम चिल्ली, अननेसेसरी का ब्लेम गेम, ठीक है ना? तो उसके लिए मैं आपको एक कोट शेयर करता हूँ, वॉक जेंटली इन लाइफ ऑफ अदर्स, नॉट ऑल वाउंड्स आर विजिबल। तो दोस्तों हमें ना सामने वाले के जो परसेप्शन है उसको भी समझना चाहिए। ठीक है ना, आपको दोनों तरफ से अलग अलग एंगल्स को देखते हुए चीज़ें अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्रूव करने के चक्कर में इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हैं लाइफ में कि हम जस्टिस नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ में। ठीक है ना, तो शायद अगर आप ये कोट याद रखोगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, वॉक जेंटली इन लाइफ ऑफ अदर्स, नॉट ऑल बाउंड्स आर विजिबल। राइट, नेक्स्ट है दोस्तों। दोस्तों कभी आपने सोचा है था जब आप अपनी जिंदगी अपनी फुल बेस पे जी रहे थे दैट बिहाइंड एवरी ब्यूटीफुल लाइफ देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ वर्थ वाइल स्ट्रगल? तो कभी आपने सोचा था कि ये जो स्ट्रगल है ये अच्छा है, ये पॉजिटिव है, ये कुछ देगा आगे जाकर के, यही आपका हॉर्लिक्स है, यही आपका बॉर्नवीटा है? कभी आपने सोचा था? नहीं सोचा था। आपको हमेशा लगा कि यार ये स्ट्रगल मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरी लाइफ में ही क्यों होता है, मेरी किस्मत में ही क्यों ये सब लिखा हुआ है? ठीक है ना, आप कभी नहीं बोल पाए, कभी नहीं महसूस कर पाए कि वाई मी, ऑलवेज ट्राई मी। ठीक है ना, आप हमेशा एक मेंटल फॉर्म में जजमेंटल होते रहे कि यार मेरी किस्मत में कोई दोष है शायद। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि एवरी लीडर वॉज वंस अ कंटेंडर। ठीक है ना, तो आपका जो स्ट्रगल है वही आपके सेटबैक्स खत्म करेगा, और फिर आपको अपने सेटबैक्स, अपनी रेजिलियंस पावर को यूज करते हुए ऐसे खत्म करने हैं कि इनको आपको टर्न कर देना है सेटबैक्स को लॉन्च पैड्स में। ठीक है ना, मतलब दुनिया देखती रह जाए, दुनिया आपसे इंस्पिरेशन ले कि बाउंस बैक कैसे हुआ जाता है, ये ऐसे देखना चाहिए, ऐसे स्ट्रगल करने वाले लोगों से समझना चाहिए। दोस्तों सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला, पॉलिटिशियंस को आप देखिए, उनकी लाइफ का जो करियर स्टार्ट होता है वो 40, 50, 60, 70 की एज में स्टार्ट होता है। आप कितने भी, आप नेल्सन मंडेला का केस देख लीजिए दोस्तों, 27 साल वो अफ्रीका की जेल में रहे, लोगों ने उनके ऊपर पेशाब किया वहाँ पे, बट उन्होंने जो डिटर्मिनेशन स्किल्स थी उनको प्रॉपर एकदम प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म किया और एक दिन वो प्रेसिडेंट बने वहाँ पे। आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर को देख लीजिए, उनकी फ्रीडम स्पीच सुन के देखिए, सुभाष चंद्र बोस को आप देख लीजिए, उनके स्ट्रगल को देखिए, सर सैम मानेक शाह हमारे जो फील्ड मार्शल थे, आप इनकी अगर लाइफ की बायोग्राफी में जाओगे ना आप दोस्तों, तो आपको ऑटोमेटिक मतलब समझ में आएगा कि ये जो स्ट्रगल्स हैं, ये स्ट्रगल्स ही उनके फर्स्ट स्टेप होते हैं, और ये स्ट्रगल्स ही आपके फर्स्ट स्टेप थे जिनको आपने इग्नोर कर दिया, आपने अवॉइड कर दिया, आप उनको टालते रहे। ठीक है ना, तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, जो शायद हम पास्ट में अगर करेक्ट करते तो चीज़ें और इम्प्रूव होती, बट कुछ गया नहीं दोस्तों, अभी भी आपकी बारी है। जो भी आपके सामने है उसका आप अच्छे से यूज़ करिए, अच्छे से उपयोग करिए, इंटेंशनल एफर्ट्स दीजिए। ठीक है ना, अपना जो लाइफ है उसका बेस्ट होना चाहिए आपका। आपका जीवन का जो हर एक पल है दोस्तों वो अनमोल है, ये आपको रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जागिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, आप लकी हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप दोबारा से स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए लाइफ को फुल इंटेंशन के साथ जिंदा दिली के साथ में जीने में विश्वास रखिए और वैसे ही जी लीजिए इस जिंदगी को दोस्तों। ठीक है ना, सो दैट कल को किसी भी टाइप की आपको लाइफ की वेकअप कॉल्स के बारे में ना पढ़ना पड़े, और आप भी जैसे वो मैंने स्टोरी शेयर किया आपके साथ में, आपकी भी लाइफ एकदम वेल लिव्ड होनी चाहिए। राइट,
दोस्तों यही था इस सेशन में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।